अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आदरणीय खुर्शीद सर के साथ मैं खड़ा हूँ इस टाइम में। अगर ईरान और इजराइल की जंग पूरी तरह छिड़ गई तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं पूरी दुनिया हिल सकती है। सर आपका क्या राय है? पूरी दुनिया हिल सकती है इसलिए कि बहुत दिनों से ये जंग चलता आ रहा है और नेटो का जो सदस्य देश बनाया है अमेरिका ने अपना चाल चल करके, और मध्य पश्चिम एशिया में और मध्य एशिया में जिस तरह से अपने चाल चलने में कामयाब रहा है और सभी देशों को विभाजित करने में जो उसका गंदा नापाक इरादा है, उस इरादे से वह जब एशिया महादेश के भारत देश में आएगा तब उसको पता चलेगा। क्योंकि अभी असली हिंदुस्तान को पहचानता नहीं है। असली हिंदुस्तान की पहचान हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे जब अमेरिका में गए थे, और वहां पर जा करके उनको लेने के लिए और हाथ से हाथ मिला करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका का राष्ट्रपति ले गया था। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का लड़ाई के बीच में भारत ने मदद किया बांग्लादेश को और देश को अलग करवाया, इंदिरा गांधी को भी इसी प्रकार से वो धमकी दिया था। लेकिन इस बीच में मैं सर आपको इंटरवेंशन करते हुए बोलूंगा, फिर से मुदाखलत इसके लिए माजरत चाहता हूँ। ईरान चाहता है मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, बट इजराइल चाहता है कि नहीं करने दूंगा। अमेरिका चाहता है कि उसे ताकतवर नहीं होने दूंगा। आप क्या राय, इस बीच में क्या कहना चाहते हैं? लेकिन मिडिल ईस्ट में एक ताकतवर देश का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है, एकदम नेसेसरी है। इस देश को मतलब कि होने के लिए जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं उसको लाभ मिलेगा। और ईरान एक ऐसा देश है जिसका कूटनीतिक डिप्लोमेटिक रिलेशन सभी देशों से रहा है, दक्षिण एशिया के विशेष रूप से, और वहां पर रहने के बावजूद भी अच्छा मधुर संबंध रहा है। विशेष रूप से अन्य देशों के विषय में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भारत जब भी रहा है तो ईरान के साथ में रहा है। और भारत के जितने भी प्रतिनिधिमंडल हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, जेफरी एप्स्टीन के बारे में क्या जानते हैं? नहीं उसके विषय में वेरी सॉरी, नहीं अच्छा वेरी सॉरी। उसके बाद में क्या इरादा, कौन सा ये क्या इरादा है इसका? इसको इरादा क्या है अमेरिका का ईरान पर जो अभी आक्रमण किया था? वो हमने किया डायरेक्ट इमीडिएटली अटैक, जिसमें 150 बच्चे मर गए। 150 बच्चे मर गए। उसको मारने के लिए पूरे देश का क्लास का टाइम चल रहा था उस समय उसने वार किया। और पूरे देश में इस बात को छुपाने के लिए स्टेट फाइल अब खुलने वाला है। उसमें सभी देश के जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो फंस रहे हैं, उसमें मंत्री हैं वो फंस रहे हैं। इस बात को छुपाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए ये जा करके इस बात को मतलब कि वहां पर बम छोड़ा है और उसको अनावश्यक रूप से ईरान पर बम गिराया है और उसके ऊपर अटैक किया है। साथियों, इस टाइम जबरदस्त हमारी इंटरव्यू हुई है खुर्शीद सर के साथ में। आदरणीय खुर्शीद सर हमारे साथ में है। पहली बार मैं सोच रहा था कि मिले तो मैं इनसे इस तरह का जो वर्ल्ड लेवल का मैं क्वेश्चन कर सकूं, और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने एक मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया है, अपनी राय विचार जाहिर किया आपके बीच में, और ये मैं शेयर करूंगा, मैं शेयर कर रहा हूं आपके बीच में। फिर मिलेंगे, दैट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।